हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पूजा योर फेवरेट इंग्लिश टीचर। तो भाई बीपीएससी का जिसने भी फॉर्म फिल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो भाई जो बीपीएससी जो हमारा बिहार लोक सेवा आयोग है वो लगा हुआ है जोरों शोरों से आपसे पेपर लेने की तैयारी में। तो आप लोगों की तैयारी मुझे नहीं पता कितनी है, पर भाई बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसकी तैयारी तो बहुत शानदार है। तो रोज नई नई न्यूज आ रही है बिहार की तरफ से, जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से डेली कोई ना कोई न्यूज आ रही है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी जा रही है। जो लास्ट टाइम में जो भी स्टूडेंट्स ने गलती की थी, इस बार वो गलतियां ना हो, तो उसके लिए क्या है, डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वहां से आपके पास आ रही है और हम वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं। कल जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो थी पेमेंट के रिगार्डिंग, और भाई उन्होंने क्या कहा था कि जो एग्जाम होगा वो आपका 7 से लेकर 10 दिसंबर तक हो जाएगा, संभावित बोला था हालांकि। तो भाई है कि भाई दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो और आज कौन सी न्यूज आई है एक बार वो देख लेंगे। हमारे अतुल प्रसाद जी जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन साझा की है, तो देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला है। ध्यान से देखिएगा, आपकी मतलब फ्यूचर का के रिगार्डिंग ये न्यूज है, तो एक बार देखेंगे ध्यान से कि क्या बोला है उन्होंने। इन टीआरई 2.0 ओएमआर शीट्स देयर वोंट बी एनी टेक्स्ट एंट्रीज ऑफ रोल नंबर्स। भाई रोल नंबर की कोई भी आपको टेक्स्ट एंट्री नहीं करनी है। अब टेक्स्ट एंट्री का क्या मतलब है, आपको रोल नंबर इस बार लिखना नहीं है, ठीक है। बस क्या करना है, आपको जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उनको फिल करना है। मैं बताऊंगी इस जो ये जो पहला पॉइंट है इसे मैं आपको दिखाऊंगी ओएमआर शीट में कि कैसे भरना है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। सिमिलरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस विल बी प्रिज्यूम्ड एज पर देयर एप्लीकेशन। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी अपना सब्जेक्ट कंसर्न जो है, जो भी सब्जेक्ट आपने फिल किया है, अभी भी पेपर में भी आपको वही फिल करना है। अगर वहां पर आपने कोई और फिल किया, कोई भी इसके रिगार्डिंग गड़बड़ हुई, तो भाई बिहार लोक सेवा आयोग उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है। फिर भाई क्या कह रहा है, सो कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल। कह रहे हैं कि मस्ट बी केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, कंपल्सरी है। सिंस रॉन्ग एंट्रीज विल बी रिजेक्टेड बाय द कंप्यूटर। क्योंकि भाई जो रॉन्ग एंट्रीज होगी, अगर आप कुछ अब गलत भरते हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अलग भरा है, अब कुछ अलग भरा है, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग एंट्रीज, ठीक है। क्योंकि भाई इस बार जो एंट्री है वो कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर सिर्फ स्कैन करेगा हर एक चीज को। अगर कुछ भी आपने गलती की, एक मात्रा की भी, पिता के नाम में, माता के नाम में, अपने नाम में, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड देयर वॉन्ट बी एनी मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन। कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होगी, सब कुछ क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, मैनुअली कुछ भी नहीं होगा। कोई इंसान नहीं बैठा वहां पर देखने के लिए कि भाई आपके पिता का नाम आपने सही भरा या नहीं भरा है। कंप्यूटर सिर्फ इस तरीके से स्कैन करेगा और वो सब कुछ क्या होगा, सही है तो सही है, गलत है तो भाई आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आप लाइन से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। पेपर आप दे ही नहीं पाओगे, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। और जिसके जिम्मेवार आप खुद होगे। तो पेपर इस बार क्या देना, ध्यान से अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो ध्यान से भरना। और भाई ओएमआर शीट जो उन्होंने कल भेजी थी वो मैंने कल भी आपको बताई थी, ठीक है। आज फिर से एक बार बता रही हूँ कि क्या करना है उसमें। और भाई आपको टीचिंग परीक्षा ऐप पर ये जो शीट है ये मिल जाएगी, उसे अच्छे से भर के देख लेना। सब कुछ पेपर में जाने से पहले सब कुछ आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर है क्या, हमारी ये शीट है, तो इसे देखेंगे एक बार। इसमें दिया है भाई उम्मीदवार का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। अपना नाम आपको भरना है बड़े बड़े शब्दों में, सब कुछ आपका लेटर्स जो है वो बड़े होने चाहिए। किसी का नाम रवि है तो आर बड़ा, ए बड़ा, वी बड़ा, आई बड़ा, सब कुछ बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है नाम वो भरना है आपको। फिर देखो यहाँ पर है रोल नंबर, यही काम है बस रोल नंबर का। आपको क्या करना है, इन गोलों को भरना है बस, ठीक है। इन्हें फिल करना है, आपको लिखना नहीं। अभी जो मैंने फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन थी अतुल जी वाली, उसमें क्या था, टेक्स्ट नहीं करना। टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखना नहीं है रोल नंबर की, मेरा रोल नंबर ये है, नहीं, ना अंकों में ना शब्दों में कुछ नहीं लिखना, बस इन गोलों को भरना है। अब मान लो आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो पहले आप 1 को भरेंगे, फिर 2 को अगली लाइन में 2 को भरेंगे, अगली लाइन में 3 को, अगली में 4 को, अगली में 5 को, अगली में 6 को। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर भरना है, क्योंकि कंप्यूटर चेक करेगा इसे, ठीक है। और भाई क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5,
पिछली बार क्या थे, ऑप्शन 4 थे, इस बार 5 है, तो ध्यान से जो भी ऑप्शन होगा वो सही भरना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे कि गोले कैसे भरने हैं आपको, क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, तो एक बार देखेंगे, चेक करेंगे। फिर है भाई क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जब आपके पास पेपर आएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दिया होगा, किसी के पास ए होगी, किसी के पास बी, किसी के पास सी, किसी के पास डी, तो आपके पास देखना कौन सी आएगी। जो जिनका पेपर है उनकी ए है तो उन्होंने ए को फिल कर दिया, आपकी बी होगी तो आप बी को फिल करेंगे, ठीक है। वैसे ही आपको क्वेश्चंस को फिल करना है, जो आंसर आपको लग रहा है वही आपको ऑप्शन क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, हिंदी में अपना भाई आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ इंग्लिश में करना है, और यहाँ है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपका पेपर लेने आएगा वहां पर उसका सिग्नेचर होगा। इस तीसरे वाले खाने को खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर देखो, फिर कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या कह रहे हैं भाई, इसको भरने के लिए काली और नीली स्याही के बॉल पॉइंट यूज करने हैं, बॉल पेन, जेल वाला यूज नहीं करना है, पेंसिल यूज नहीं करनी है, कोई गोलों को भरने के लिए काट छाट नहीं करनी, कोई भाई आपको फ्लूइड यूज नहीं करना, ब्लेड रबड़ कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। फिर वो कह रहा है ये है गलत तरीका गोले को भरने का, ये है सही तरीका, इस तरीके से पूरा भरा जाना चाहिए ये गोला, ठीक है। फिर भाई क्या कह रहे हैं इसके लिए एक से ज्यादा गोलों को ना भरे, एक से ज्यादा भरोगे तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फिर भाई अपना जो रोल नंबर है उसे ध्यान से भरे, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो आज आई थी बीपीएससी की तरफ से। हमने आपको क्या है, ताकि आप गलती ना करो पेपर में, अभी गलती कर लो, जितनी भी जो ओएमआर शीट है उनको एक बार भर के देख लो, यहाँ गलती हो जाए कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपना फ्यूचर को सेव करने के लिए, अच्छे से अपने भविष्य को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सब कुछ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, ओके एवरीवन। तो भाई ध्यान से इसको भरें, और अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाया है तो पेमेंट के लिए 2 दिन है, 23 का दिन और 24 का, 2 तारीख उन्होंने दी है, वरना 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, रद्द हो जाएगा। तो भाई बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, टीचिंग परीक्षा की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको शाम को 6 बजे वाईटी पर आना है, ठीक है। इंग्लिश मैं करवाती हूँ, और इंग्लिश में क्या रहेगा हमारा, डेली हम करते हैं 30 क्वेश्चंस ग्रामर के और 10 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के। तो ठीक है भाई, आपको सभी को क्या है, तैयारी ढंग से करें, ध्यान से करें, और पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें सही से भरें। थैंक यू सो मच एवरीवन।